अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 अगस्त और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, फौज तलब। फेसबुक को फ्रांस में जोर का झटका, जबकि फ्रांस के हकाम बेलबास होकर समुद्र में नहाने वालों की वजह से हैं परेशान। जर्मनी में नौकरी हासिल करना एक ख्वाब, जबकि जर्मनी शनाख्ती कार्ड की फीस में इजाफा कर दिया गया। बरतानिया में तूफान ने तबाही मचा दी, जबकि इटली में जल्जला मुतासरीन आज भी हैं परेशान। तुर्की और यूनान जंग के दहाने पर, जबकि यूनान ने तारकिन वतन को रोकने के लिए तुर्की के बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या इटली में शहरियत के कानून तब्दील होने जा रहे हैं। यह सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फेसबुक के हवाले से। फेसबुक को फ्रांस में जोर का झटका लगा है। अब वो फ्रांस की हुकूमत को 106 मिलियन यूरो वापस टैक्स अदा करेगी। वो 2009 से लेकर 10 साल के टैक्स अदा करेगी, कि जबकि रवां साल में 50% मजीद टैक्स अदा करेगी। फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि हम टैक्स की जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेते हैं। याद रहे कि 2012 में फ्रांस के हकाम ने फेसबुक के दफातर पर छापे मारे थे और कई सालों की जांच पड़ताल की थी। अब बात करते हैं फ्रांस के हकाम के परेशानी की। फ्रांस के हकाम ऐसे लोगों से परेशान हैं जो मुकम्मल बेलबास होकर समुंदर में नहाते हैं। अब तक ऐसे 100 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। ऐसे अफराद में कोरोना के फैलने की शरह 4 गुना ज्यादा है। फ्रांस में आज 4,897 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फ्रांस में कोरोना केसेस मसलसल बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी में शनाख्ती कार्ड मजीद महंगा हो गया है। मौजूदा कार्ड की लागत 28.80 यूरो के बजाय अगले साल 37 यूरो हो जाएगी। एक नया कानून इस सिलसिले में काबीना से मंजूर कराया जाएगा। 24 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हर 10 साल बाद एक नया शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए दरख्वास्त देनी होगी। उधर इतलात हैं कि जर्मनी में चेहरे का मास्क न इस्तेमाल करने वालों को सख्त जुर्माने किए जा रहे हैं। जर्मनी की मुईशत दूसरी तिमाही में 9.7% सिकुड़ गई है। 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 43% तारकिन वतन ही जर्मनी में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। याद रहे कि जर्मनी ने 2018 में तारकिन वतन पर 23 बिलियन यूरो खर्च किए हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना बहरान की। स्पेन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फौज तलब कर ली है। मुतासरा इलाकों में 2000 फौजियों को तैनात किया जाएगा। इस चीज़ का ऐलान स्पेन के वज़ीर आज़म ने किया है। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि सूरत हाल परेशान कुन है। उन्होंने सूबाई हुकूमतों को यह इख्तियार दिया है कि वो किसी भी इलाके को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूबे कतालोनिया की। सूबे कतालोनिया की गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को स्कूल में तमाम हिफाजती इंतजामात में रखा जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। याद रहे कि सितंबर में कतालोनिया में बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मुख्तलिफ खदशात का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि हर हालत में बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अब कतालोनिया की गवर्नमेंट का कहना है कि वो ऐसे तमाम इंतजामात कर रही है कि बच्चों को कोरोना से किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अब बात करते हैं स्पेन में कोरोना केसेस की। स्पेन में गुज़िश्ता जुम्मे से लेकर अब तक 20,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2060 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 34 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर स्पेन के जजीरे कनारिया पर आने वाले तारकिन वतन की तादाद में 6 गुना इजाफा हो गया है।
जी हाँ नाजरीन, स्पेन के जजीरों पर तारकीन वतन के आने की तादाद जो है वो मसलसल बढ़ती जा रही है। अगर सिर्फ कनारिया जजीरे की बात की जाए तो इस साल 16 अगस्त तक तकरीबन 3,448 तारकीन वतन इस जजीरे पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो गुज़िश्ता साल सिर्फ 556 तारकीन वतन कनारिया जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। यकीनन तारकीन वतन जो है वो स्पेन के जजीरों पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और हालिया दिनों में इसमें इजाफा देखा जा रहा है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली में अमात्रीस में आने वाले ज़लज़ले को 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमीरे नौ का सिर्फ 8% काम ही मुकम्मल हुआ है। याद रहे कि इस ज़लज़ले में 40,000 से ज़ायद लोग बेकार हो गए थे। इटली में कोरोना के हवाले से आज अच्छा दिन है। आज के दिन इटली में कोरोना के 953 केस रिकॉर्ड हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 1,219 थी। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज कोरोना केसेस में कमी हुई है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया की। एक रिसर्च से पता चला है कि बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना वायरस मौजूद है और हर 8 में से एक शख्स को हॉस्पिटल से कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ है। बरतानिया में तूफान फ्रांसिस जो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है, उसने तेज बारिशों और हवाओं के साथ बरतानिया को शदीद परेशान कर रखा है। अब तक इतलात के मुताबिक पानी घरों में दाखिल हो गया है, जबकि सड़क और रेल का निज़ाम दरम बरम हुआ है। उधर इंग्लैंड के स्कूलों में भी चेहरे का मास्क पहनने की इजाज़त देने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यूनान तुर्की कशीदगी की। यूनान और तुर्की के दरमियान मुसलसल कशीदगी बढ़ रही है। याद रहे कि जर्मनी ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो बातचीत करें क्योंकि वो आग से खेल रहे हैं। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक ने फौजी मशकें करने का ऐलान किया था। जर्मनी के वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए यूनान पहुंच गए हैं। उधर यूनान की गवर्नमेंट का कहना है कि तुर्की के साथ मुल्क की शमाली सरहद के साथ 2012 में कायम सीमेंट और खाकदार तारों की बाड़ में तोसी के मंसूबों पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अब बात करते हैं इटली में शरीयत के कवानीन के हवाले से। इटली के सियासतदानों पर दबाव बढ़ रहा है कि वो तारकीन वतन के बच्चों को इटली में पैदा होने और तालीम याफ्ता होने के बावजूद शरीयत नहीं देते, उन्हें अतालवी शहरी की हैसियत से नहीं पहचाना जाता। अब इस सिलसिले में दबाव बढ़ रहा है कि इन बच्चों को शरीयत दे देनी चाहिए। याद रहे कि इटली के 5.3 मिलियन कानूनी तारकीन वतन जिनकी उम्र 18 साल के होने तक शरीयत के हक से इनकार किया जाता है। अब इस सिलसिले में बहस जो है रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जब इस सिलसिले में इटली में बहुत ज़्यादा मुजाहरे भी देखने में आ रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।